Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के 6 यूनिट की पोएम कर रहे हैं और पोएम का नाम है अमांडा। इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से जो एक्सप्लेनेशन है उसको रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अमांडा में क्या है। Let's read. Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. Every child, प्रत्येक बच्चा, feels, महसूस करता है, that कि he वह चाहे लड़का है, he है या she है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, उसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्टेड और उसको निर्देशन दिए जाते हैं, नॉट टू डू वन थिंग कि वो एक काम ना करे और अनदर या फिर दूसरा ना करे। यू टू मे फील दैट यूर फ्रीडम इज कर्टेंड। यू टू मे फील, शायद तुमने भी फील किया होगा, तुमने भी महसूस किया होगा कि जो तुम्हारी फ्रीडम है, आज़ादी है, वो कंट्रोल्ड है, वो लिमिटेड है, सीमित है। राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स, लिखो कुछ ऐसी चीज़ों को, यू वांट टू डू, जिन्हें तुम करना चाहते हो, जिन चीज़ों को, जिन कामों को तुम करना चाहते हो उन्हें राइट डाउन करो, उन्हें लिखो। बट यूर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू यू, लेकिन जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या तुम्हारे जो एल्डर हैं, बड़े हैं, वो तुम्हें ऐसा करने का अलाउ नहीं करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे। टू रीड द पोएम अलाउड, इस कविता को अलाउड जोर से पढ़ो। फ्रॉम पेयर्स, जोड़ों में। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, जो प्रत्येक स्टेंजा है उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। यू आर इन अ सरप्राइज, आपको एक सरप्राइज होगा, एक आश्चर्य होगा। देखते हैं क्या आश्चर्य है, पोएम को पढ़ते हैं। पोएम में देखो, पहले जो कुछ दिया गया है वो जो अमांडा है उसकी मम्मी पापा जो कह रहे थे वो सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं, और उसके बाद में ब्रैकेट में जो कुछ दिया गया है वो अमांडा जो सोच रही है उसके बारे में बताया गया है। तो देखो पहले क्या बताया गया है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप द स्लूचिंग एंड सिट अप स्टेट अमांडा। जो अमांडा है उसकी मम्मी कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को बाइट मत करो, चबाओ मत। डोंट हंच योर सोल्जर्स, और जो अपने कंधे हैं उनको हंच, झुका करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लूचिंग, स्लूचिंग का मतलब होता है जैसे आलस्य में एकदम शरीर को ढीला छोड़ के झुक करके बैठ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्लोचिंग। तो स्टॉप दैट स्लोचिंग, इस प्रकार ढीले होकर के बैठना बंद करो। सिट अप स्टेट, सीधे बैठ जाओ अमांडा। ये सब उसकी माँ जो थी अमांडा की, वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बता रही थी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब उसकी माँ अमांडा को ये सब बता रही थी तो अमांडा अपने सपनों में खोई हुई थी, अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी, और वो क्या सोच रही थी, देखो क्या सोच रही थी। देयर इज ए लिंगोइड, लिंगोइड का मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाला, धीरे धीरे मूव करने वाला। इमेरल्ड सी, इमेरल्ड का मतलब होता है जो पन्ना, पन्ना हीरा पन्ना एक धातु होती है उसको बोलते हैं इमेरल्ड। तो एक धातु इमेरल्ड की जो पन्ने की एक धातु थी उसमें उसके रंग जैसा, हरे कलर जैसा एक सागर है, समुद्र है, जो कि लिंग्योड है, धीरे धीरे गति कर रहा है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वेयर द सोल, जहाँ केवल एकमात्र इंसान, अकेला इंसान है, वासी है वहाँ का, इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी है, इज मी वह मैं हूँ। जो गहरे हरे रंग का सागर है, धीरे धीरे गति कर रहा है, वहाँ की एकमात्र निवासी मैं हूँ। ए मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जल परी, एक जल में रहने वाली परी है, परी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि ड्रिफ्ट कर रही हूँ, तैर रही हूँ, ब्लिसफुली बड़े ही शालीनता से, बड़े आराम से। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर से उसकी जो मम्मी है वो अमांडा को कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या होमवर्क जो स्कूल में गृह कार्य तुम्हें दिया गया था वो तुमने पूरा कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, टाइडी रूम का मतलब होता है कमरा साफ करना।
तो डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपना जो रूम है, कमरा है, उसको साफ कर लिया है? आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज को, अपने जूतों को क्लीन कर लो, साफ कर लो अमांडा। फिर से उसकी मम्मी अमांडा को हिदायत देने लगती है। लेकिन अब की बार अमांडा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इन बातों को सुन करके। फिर वो क्या सोचती है? वो सोचती है कि आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट। फिर जो सपने लेती है उसमें क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फेन, ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो कि गलियों में घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हुस्ड एंड बेयर फीट। आई पैटर्न, मैं चिन्ह बना रही हूँ, मैं एक पैटर्न बना रही हूँ, मतलब पैरों से जो चिन्ह बनते हैं उनको बोला है कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं जो नर्म डस्ट है, धूल है, उसके ऊपर पैटर्न बना रही हूँ। विद माई हुस्ड एंड बेयर फीट, मेरे हुस्ड शांत और नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, और ये चुप्पी है, ये सुनहरी है, सोने जैसी कीमती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो बहुत मीठी है। जब वो जो अमांडा थी अपनी माता के, मम्मी के कहने से इतना परेशान हो गई कि वो सपने लेने लगती है कि वो एक ऑर्फन है और कहीं गलियों में घूम रही है, और वो जो नरम सी मिट्टी थी, रेत थी, डस्ट, उसके ऊपर अपने हस्त और बेयर फीटों से पैटर्न बना रही है, चिन्ह बना रही है। और वो जो साइलेंस थी, वो चुप्पी थी, वो उसको गोल्डन की तरह, सोने की तरह अच्छी लग रही है, और ये फ्रीडम भी उसे बहुत स्वीट दिखाई दे रही है। आगे देखिए क्या है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यूर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज टुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर अमांडा से उसकी मम्मी कहती है कि डोंट ईट द चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर यूर एक्ने, तुम्हारे जो एक्ने हैं, मुहासे हैं, मुंह के ऊपर जो छोटी छोटी, फेस के ऊपर छोटी छोटी जो फुंसियाँ हो जाती हैं, उनको बोलते हैं एक्ने। तो उसने कहा कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर यूर एक्ने, अपने जो एक्ने हैं, मुहासे हैं, उनको याद करो। विल यू प्लीज टुक एट मी, क्या कृपया करके तुम मेरी तरफ देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। क्योंकि अमांडा उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी और अपनी मम्मी की बातों की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जब उसकी मम्मी ऐसा कहती है तब अमांडा क्या सोचती है? देखिए क्या सोचती है कि आई एम रिपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, आई एम रिपंजल। रिपंजल का क्या होता है? रिपंजल की एक स्टोरी है जिसमें रिपंजल नाम की एक लड़की होती है जिसके बहुत लंबे लंबे गोल्डन कलर के बाल होते हैं, और उसको एक जो चुड़ैल थी विजार्ड, वो उठा ले जाती है, बहुत बड़े टावर के ऊपर छोड़ देती है, और जो रिपेंजल थी वो अपने बालों को नीचे करती है, तब वो चुड़ैल उसके बालों को पकड़ करके टावर के ऊपर चढ़ती है और बालों से ही नीचे उतरती है। ये एक रिपेंजल की स्टोरी है। अगर आप इस स्टोरी के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। बस आज इस स्टोरी में इतना ही, पोइम में इतना ही जानना काफ़ी है कि रिपेंजल एक लड़की है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं। तो क्या सोचती है अमांडा कि आई एम रिपेंजल, मैं एक रिपेंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे कुछ भी परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रांक्वाइल एंड रेयर, जो लाइफ है, जिंदगी है, इन अ टावर, एक टावर में, एक टावर में जो जिंदगी है, इज ट्रांक्वाइल, वो बिल्कुल शांत है, एंड रेयर, और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, सर्टेनली, निश्चित ही, आई विल नेवर लेट डाउन, मैं कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी, माई ब्राइट हेयर, मेरे जो चमकीले बाल हैं उनको, क्योंकि जो रिपेंजल है उनके बालों के सहारे ही चुड़ैल ऊपर नीचे आया जाया करती थी। तो जो अमांडा है वो कहती है कि निश्चित रूप से, सर्टेनली आई विल नेवर लेट डाउन, मैं कभी नीचे नहीं गिराऊंगी, माई ब्राइट हेयर, मेरे इन चमकीले बालों को। फिर क्या होता है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. फिर से उसकी मम्मी कहती है कि stop that sulking. sulking का मतलब होता है रूठ करके बैठना। sulking का मतलब रूठ करके बैठना। तो stop that sulking, इस तरह रूठ करके बैठना बंद करो। at once, तुरंत ही। अमांडा You are always so moody. तुम हमेशा मूड में रहती हो, मतलब हमेशा अपने मन की ही करती रहती हो अमांडा।
एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोच सकता है, दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें बार बार नेग करती हूँ, बार बार तुम्हें टोकती हूँ किसी काम करने के लिए। अमांडा मैं बार बार तुम्हें किसी काम के लिए टोकती हूँ, ऐसा सब सोचेंगे। तो डियर्स, ये थी हमारी अमांडा की छोटी सी प्यारी सी पोइम। देखिए जो अमांडा है वो कितनी प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसकी जो मम्मी है उसको जो बार बार टोकती है, उससे वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो सोचती है कि वो एक ऑर्फन है, अनाथ है और ख्यालों में खोई रहती है, कितनी ज़्यादा परेशान रहती है। ये तो ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि जो मम्मी पापा होते हैं वो हमेशा सही काम के लिए ही तो कहते हैं। नेल को बाइट मत करो, क्योंकि नेल बाइट करने से इन्फेक्शन हो जाता है। चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे जो एक्ने होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों की परवाह होती है, इसीलिए ऐसी रोका टोकी करते हैं। और उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही थिंक करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि जो हमारे बड़े हैं वो हमारे लिए सही कह रही है। और बड़ों को भी ज़रूरत होती है कि बार बार टोका टोकी ना करें, हमेशा ही एक बात के पीछे ना पड़े रहें। तो डियर्स, ये थी हमारी एक प्यारी सी छोटी सी पोएम अमांडा की। आई होप आपको क्लियर हो गई है, और क्लियर नहीं हुआ है तो कोई परेशानी प्रॉब्लम्स कहीं रहती हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और क्लियर हो गई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।